मुबारक, ये तो पूछो किस बात की मुबारक है। आपको पता तो लग गया होगा किस बात की मुबारक है। तो उन्हें निकराज नहीं करानी है। निक्कर जो पहनने वाली होती है ना। आपने तो नाम बदनाम कर रखा है मेरा। मुबारक हो। पहले मुबारक लूं या सलाम लूं? दोनों चीजें एक साथ। वालेकुम मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं तो समझा कह रही है 100 साल हो गए। खाने पीने पे तो लड़ाई हुई है। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। कौसर जी यहाँ पे कर रही है सिलाई मशीन की सफाई। अंदर मट्टी देखो कितनी हुई पड़ी है और सिलाई मशीन के अंदर भी मट्टी बहुत ज्यादा हुई पड़ी है। ये ऐसे ही पड़ी रहती है। कौसर कहती है मुझे बनवा के दो, मैं कपड़े शपड़े सिलाई किया करूंगी। हाँ जी, क्योंकि जो दर्जन है ना आप बहुत महंगी हो गई है। न्याज़ारा का 150 रुपया लेती है सूट सीने का, तो हमारे 350 रुपया लेती है। मैं खुद सीखी हुई है, मशीन तो वैसे ही पड़ी है पर खराब हुई पड़ी है। मैं आपने ये मुझे बनवा के देना तो ये नहीं, आपके भी कपड़े मैं खुद सी लूँगी, अपने भी सी लूँगी, तो फिर आपको ना बचत हो जाएगी, सिलाई नहीं बढ़नी पड़ेगी। नहीं तो लैस लगवाते हैं, बटन लगवाते हैं ना, अभी 5 रुपये का एक बटन है, बहुत ज़्यादा पैसे लेती है। लैस लगवाते हैं तो डबल पैसे लेती है। ऐसे एक जोड़ का 600-700 रुपये बना देती है। मैंने कहा मशीन पड़ी सीखी हुई तो मैं वैसे ही हूँ, चलो ये आप बनवा के देंगे तो फिर मैं खुद ही सिलाई कर लूँगी। चले इसके अंदर कपड़ा मारें, मशीन के ऊपर कपड़ा मारें और ये मुझे साफ करके दें। फिर मैं इसको ले जाता हूँ, इसको ठीक करवा के फिर आपको ला दूंगा, दे आऊंगा। जब ठीक हो जाएगी फिर मैं ले आऊंगा। ठीक है? आप जब जाओगे ना दे के जाना, सिर्फ 2 ही काम है। उससे कहना ये पहले करके दे, जब आप वापस अगर उसके पास काम ना हुआ तो वो फौरन ठीक कर देगा। अगर उसके पास काम हुआ तो वो फिर कहेगा जी भाई शाम को ले जाना, सुबह या कल, जैसे फिर वो कहेगा वैसे ही करना पड़ेगा। फिलहाल आप साफ करके मुझे दो, आगे का काम मेरा है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो गई है हमारे विलेज में, क्या पूरे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो गांव के इलाके हैं, खुले इलाके हैं, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, जिन फैमिली की मैंने वीडियो लगाई है, रज़ाइयों की अपील की है, वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बार बार मुझसे रब्ता भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई अल्लाह पाक की तरफ से बंदोबस्त नहीं हो रहा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस नेकी के काम में हिस्सा शामिल ज़रूर अपना करें, नेकी का फरिश्ता बन जाएँ, उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, क्योंकि वो बड़ी ही परेशान हैं। उनके पास रज़ाइयाँ नहीं हैं, उनके बच्चे सर्दी से परेशान हैं और वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि सदीक भाई कब से हमारे लिए रज़ाइयाँ लेकर आएगा तो हम रज़ाइयाँ ओढ़ेंगे। और जब इंशाअल्लाह ताला वो गरीब फैमिली, हकदार मुस्लिम फैमिली रज़ाई ओढ़ेगी गरम गरम, जब उसको सर्दी से बचाएगी रज़ाई, तो फिर आपको यकीनन बहुत सारी दुआ मिलेगी। क्या चीज़ लेकर आनी है? उन्हें निकराज नहीं करानी है। निक्कर जो पहनने वाली होती है? नहीं, निकर नहीं, निकराज नहीं होती, मतलब जो कपड़े काटती है, कैंची। कैंची लेकर आनी है। आप क्या बोलते हो? निकराज। निकराज? हाँ जी, ठीक हम है। निकराज बोलते हैं, कैंची भी बोलते हैं, निकराज भी बोलते हैं। आप उसे कहना ना, क्योंकि कपड़े काटने के लिए। चलो मैं जाके उसको यही कहूंगा, निकराज दे दो। ठीक है? हाँ जी, वो दे दे। अगर नाम याद ना रहा, मैं पहले वीडियो सुनूंगा फिर उसको कहूंगा निकराज दे दो। वो कहेगा पता नहीं यार, अगर उसको पता हुआ तो वो जरूर कहेगा। ठीक है? पता होगा, क्योंकि ना दुकानदार जो होते हैं ना वो निकराज ही बोलते हैं। हमारे हम कैंची बोलते हैं, तो वो अक्सर निकराज ही बोलते हैं। मैडम ने तो भाई ये दरवाजा इसका यहाँ पे अक्सर बंद होता है, मैं अगर लेटा हुआ होता हूँ तो फिर ये यहाँ से कपड़ा वगैरह कर देती है आगे। अच्छा, नई बात सुनी आपने? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी, अब आपसे सुनूंगी मैं भी। कौसर कहती है कैंची को निकराज, आपने सुना है पहले नाम ये? क्या मतलब? कैंची को कहती है निकराज ला कर देना मुझे, ये जो काटती है कपड़े। सराकी में कहते होंगे ना। आपने पहले ये नाम सुना है? मैंने वो जब हम जिक्रिया वाले घर में रहते थे ना, उधर ईशी बाजी और भी कहते थे। निकराज बोलते हैं? हाँ जी। फिर तो वो हक पर है, सच पर है जी। मैंने कहा शायद हमारे साथ प्रैंक कर रही हो। नहीं, वो ना ईशी बाजी के मुंह से भी मैंने सुना था एक मर्तबा, लेकिन मुझे नाम नहीं आया था। तो अब कौसर ने आपके सामने नाम लिया ना, तो फिर आपने जिक्र किया तो फिर मुझे याद आया, ईशी बाजी ने भी कहा था कैंची को ना, यही ऐसे बोला करो जी। ना बोझना ये पाड़ा हो है, इधर मैं मशीन ना, इसके अंदर वॉशिंग मशीन ना बांधो। वॉशिंग मशीन आप मुझे ऐसे दे दो, मैं पीछे रख लूंगा। वो चीजें जो है ना भरनी हुई है तो फिर घिर जाए। भरनी वाली चीजें जो है ना बनी हुई, वो मशीन के अंदर रख दो। मशीन में नहीं आती, फिर मशीन ऊपर नहीं आई। वो फिर जो अंदर एक थैला आया था, कपड़ों के अंदर थैला आया था, वो थैले के अंदर डाल दो चीजें। मैं पूछता हूँ वो थैला किधर है? शुक्रिया वाला। ठीक। ने थैला ले लिया, उसने तो जिस पे कपड़े रख दिए। ओहो, अच्छा फिर क्या करें? शापर में दे दो। शापर में डाल दो। वो थैला तो आने जाने के सफर के लिए रखना था, कपड़ों के लिए बैग इस्तेमाल करो। वो तो थैला है, सब्जी वगैरह लानी है, कुछ चीज छुपा के लानी होती है, मतलब जैसे गोश्त होता है, नजर लग जाती है, बाजार से लेकर आता है ना, थैला लेके जाए बंदा, उसके अंदर गोश्त लेकर आता है। चाहे मुर्गी का लाओ, चाहे बकरी का लाओ, ओ बकरी का कह रहा हूँ, चाहे मुर्गी का लाओ, चाहे बड़े का गोश्त लाओ, जो भी लाओ, ये खाने पीने वाली चीजें हमेशा लानी भी थैले के अंदर चाहिए। पुराने बुजुर्ग, पुराने हजरात जो होते हैं ना, वो थैले में लेकर आते हैं अभी भी।
बिल्कुल आपकी ना बात सही है, लेकिन ज़ारा ने ना, जैसे ज़ारा जाती है आपी फातिमा के घर, बाजी रानी के घर, ऐसे कहीं आना जाना होता है ना, तो उसमें यूसुफ का फीटर वगैरह डाल के और दूध की बोतल और उसका एक अद्धा सूट डाल के ना वो ले जाने के लिए उसने लिया। मैं वॉशिंग मशीन बोल रहा था। हाँ जी, काफी देर से आप कौसर को कह रहे हैं ना मुझे वॉशर मशीन ला के दो, मैं अंदर से आवाज भी दे रही हूँ वॉशर मशीन नहीं है सिलाई मशीन है, तो कौसर ने भी नहीं सुना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ वो सिलाई मशीन है। ओहो अच्छा, गलती हो गई। हाँ जी, जुए पकड़ रहे हैं। पकड़ ली है। दिखाओ दिखाओ। ये आ गई है। हुई। ये पता नहीं कहाँ से आई, अभी ऊपर ही फिर रही थी। इतनी मोटी। हाँ ये अभी ऊपर सर पे फिर रही थी, किसी बच्चे की चढ़ी है। ये देखें जी, मेरे सर में से पहली मर्तबा जो निकल आई, ये ना ऊपर सर में फिर रही थी, इसका मतलब है कोई आके गिरी है मेरे ऊपर। हाँ, ये वो ना रात ना कौसर ने ना अपने कमरे में बैठ के ना कंघी की थी, जुए निकाली बस थी, वो काम हो ना गया। उड़ के ना फिर आपके सर में आ गई जी जी होगी। जी 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 जी। देख रहे हैं कपड़े भी। बस आके फिर नहाता हूँ, ये सूट चेंज करता हूँ, खराब हो जाता है फिर। ठीक है जी। वो मेरे एडा रिंड तेडा मेरे सिर च निकले। आते मेरा तुम्हारे सिर में कैसे आएगा? अभी यहाँ से ना ऐसे ना खारिश हुई ना, मैंने ऐसे जो किया ना बीच में से ऐसा निकलो। मैं तो आपने कहा 4 पैर पे सोती हूँ। उड़ के उड़ के उड़ के उसके पास थोड़ी उड़ के आएगा। जब आप कंघा लगाते हो ना। आपने तो नाम बदनाम कर रखा है मेरा। नहीं, जब ये देखो ना मेरे सर में खारिश हो रही थी। आपका रिंड भी तो हो सकता मेरे वैसे हुए ही नहीं, जुआ होती नहीं, मेरे नहीं होती। है। जिसको थोड़ी सी जुए होते मेरा नाम ही कर। अच्छा मैं देखूंगा ना, आपका सर साफ कर दूंगा, ठीक है ना, जब मुझे टाइम मिलेगा। अभी तो मैं आपकी सिलाई मशीन लेके जा रहा हूँ। अच्छा मैं वॉशिंग मशीन बोल रहा था, बार बार आपने नहीं बोला मुझे कि जो है आप वॉशिंग मशीन बोले जा रहे हो। पता नहीं मैंने दिया, आपने गोल निकला। गोल नहीं दिया मैंने। अच्छा ले आओ फिर वॉशिंग मशीन में ले जाऊँ। ओ सिलाई मशीन भला हो तेरा। ये मैंने टांग दिया, वो मैं लेकर आई। हाँ ले आओ। तो रखे हुए कहाँ पर? वो मैं रख लूंगा, आप ले आओ, मैं मोटरसाइकिल सीधी करता हूँ। ठीक है जी, वॉशिंग मशीन रख दी आगे। अब आप सिलाई मशीन आप ख्याल नहीं कर रही, शुक्रिया को बार बार ख्याल आ रहा है, कह रहे जब मैं बोलता वॉशिंग मशीन वो कहती है सिलाई मशीन। जी ये सिलाई मशीन है। वॉशिंग मशीन तो शायद वो होते हैं ना जिसमें कपड़े धोते हैं। हाँ जी, दरवाजा खोलें। और एक और काम करके आने, आपने ना 100 रुपए के जापानी फल लेकर आने मेरे लिए। जापानी फल अगर मिले तो ले आऊंगा, ठीक है। पक्के लेकर आना। मिले तो ले आऊंगा, कह रहा हूँ। नहीं रेड़े में इतने बड़े, इतना मोटे मोटे जापानी फल बड़े। ठीक है जी ना। घर वापसी पर एक चीज मुझे बोली थी, जापानी फल, ये मैं लेकर आ गया हूँ। ये कौसर की अमानत उसको देता हूँ। लो जनाब, मुझे लगता है जापानी फल ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से दाग दूग लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, गुजारा तो चल जाएगा ना। गुजारा चल जाएगा। आप अमरूद जो है ना अच्छी तरह से धो के 1-2 मुझे काट के दे दो, फिर मैं आप ही फातिमा के घर जाता हूँ। ठीक है, हमें भी साथ लेके। नहीं वो तो मेरा अकेले का काम है, आपका तो काम नहीं है। क्यों? नहीं आप इधर ही रहो। हम नहीं जा सकते। आप जब मैं कहूँगा फिर जाइएगा, ठीक है। अमरूद जो मैं लेकर आया था वो मैंने कटवा लिए हैं। कुछ मैं कच्चे लेकर आया था अपने लिए, साथ में 3 लिए थे कच्चे, मतलब बिल्कुल जो पक्के हुए होते हैं वो लिए थे। ठीक, मुझे फिर पक्के भी देने थे ना, कच्चे मैं नहीं खा सकती। कच्चे ये मेरे हैं, ये वाले कच्चे, और ये जो पक्के हुए हैं फुल ये आपके हैं। अच्छा ये मेरे हैं, ये आपके हैं। हाँ खाए जाते तो खा ले, देखो कोशिश करो। ये मेरे पे खाए जाएंगे। चलो खाओ फिर, बिस्मिल्लाह करो, मैं फिर निकलता हूँ, देर हो रही है मेरी। देखो सही है ये, ठीक है। क्या बात है, नलम नलम है ना। वो दूसरे ना खाए जाते कच्चे वाले। नहीं वो मेरे दांतों से नहीं खाए जाने। देखना कीड़ा ना हो, ख्याल करके खाना। मोहम्मद यूसुफ जी उठ गया है, सोया पड़ा था, उठते साथ ही शरारतें करने लग गया है। हाँ जी माशाल्लाह। इस साइड पे अहमद अली भी आया हुआ है। सुनाओ अहमद अली, ठीक हो? माशाल्लाह, नई दुकान में शिफ्ट हो गया है खैरियत से। इसका पानी का बड़ा मसला बना हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हैंडपम्प का जी मसला हल हो गया है। अल्लाह पाक ने फरिश्ता बना के आप ही को भेजा है। अहमद अली की दुकान पे आप ही की तरफ से पानी का सेटअप लग जाएगा, हैंडपम्प लग जाएगा माशाल्लाह से। काम इंशाल्लाह जो है जुमे वाले दिन शुरू होगा इंशाल्लाह। अब क्योंकि वो मशीन बन रही है उसको टाइम लगेगा। पापा को बुला। जी ये वो ना यूसुफ खान आपको कह रहे मम्मा से ना गट्टू नहीं उठाया जा रहा, मैं उठा रहा हूँ, आप मेरे पास आ जाओ। हाँ कुछ कह रहा था मुंह में, और या यूं जैसे हम कैमरे के सामने बोलते हैं ना, वो भी अपनी जान में ना आपसे कोई बात करता है। जहर सी बात है, वो बात तो करता है लेकिन उसे बोला नहीं जाता। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा बात क्लियर होती जाएगी, साफ बात समझ आया करेगी। मैंने ऐसे गट्टू
था ना, मैंने कहा वहाँ से आया भागा वाले पकड़ा कर मम्मा की, चल मैंने पकड़ा हुआ उठा ले गट्टू। चलें जब काम की बात करते हैं, तस्लीम आपी की तरफ से जो गिफ्ट वगैरह आए थे ये आप देख सकती हैं। ये नया सूट अनसिला हुआ, एक सूट ये वाला है और इसके अंदर और भी कपड़े मौजूद हैं। ये आपी फातिमा के देने के लिए जा रही ये भी हैं। अनसिला। जी जी ये अनसिला, ये आपी फातिमा के घर जाके देकर आता हूँ, ठीक है। हाँ जी 3 अनसिले बकाया, मतलब भाई नदीम के उसके अदीले के आएंगे, भाई फीक के आएंगे और मैविश बेटी और काफी फातिमा और के सबके आ जाएंगे। अब जो निकलता हूँ आपी फातिमा की तरफ। गट्टू अच्छी तरह से मैंने पैक कर लिया है, जाके अमानत जो आपी की देनी है वो देकर आता हूँ। घर पहुँच गया हूँ जी आपी के घर। होए 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 होए, खंगारों की आवाजें आ रही हैं, ऐसे कर रहे हैं। ऐसे कर रही है जी, मेरे कानों में आवाजें आ रही हैं। वालेकुम मुबारक हो। पहले मुबारक लूं या सलाम लूं? दोनों चीजें एक साथ। वालेकुम मुबारक हो। खैर मुबारक, मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मुबारक ये तो पूछो किस बात की मुबारक है, आपको पता तो लग गया होगा किस बात की मुबारक है। बस खैर मुबारक कह दिया, मैं आपके साथ शामिल हो गया मैं हूँ। कह रही हूँ ना, आपके पाँव की मेहंदी उतर गई है, हाथों की मेहंदी उतर गई है, भैया आ गए हो मेरे घर, मैं इसीलिए मुबारक दे रही हूँ। मैंने कहा मामू आ गए आपके, मुबारक हो। मैं बेटा आ गए आपके घर। बस मेरा दिल आज किया, मैंने कहा चलो हो आऊँ, जो अमानत है वो दे आऊँ। शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारे घर आ गए हो। आपको भी मुबारक हो। क्या हाल है, ठीक है? तबीयत ठीक है? नाश्ता कर लिया था? कमजोर क्यों हो गई है? वैसे नाश्ता तो किया है मैंने अभी अच्छी तरह से। हाँ जी। खाती भी सबसे ज्यादा है, कमजोर भी सबसे ज्यादा होती जा रही है। और सुनाओ आप ठीक हो? हाँ जी ठीक। आप भी स्मार्ट लग रही हो या बस बैठी हुई स्मार्ट लग रही हो? मैं स्मार्ट हो रही हूँ। हो रही हाँ है? जी। खाना पीना बंद किया है? नहीं वो दवाई खा रही हूँ। अच्छा अल्लाह पाक आपको सेहत दे। हाँ जी। तू नहीं कोई 19-20 और या वहीं पे खड़ी है? नहीं ऐसी हूँ, ऐसी रहूंगी। सुभान अल्लाह। ऐसा मुझे कह रही थी बाहर, तो आपकी गड्डी का आवाज सुना ना साइकिल मोटर का, तो बाहर जाना के वहाँ अंदर आके कह रहे, हमने कहा शायद मामू है, कह रहे हमने कहा नहीं है मामू, लेकिन ये कह रहे तुम्हें ज्यादा पता है, पढ़ा लिखे तुम ज्यादा, मुझे तो पता है कि मामू है बाहर। ऐसी कह रही है। मैंने कहा तू हमसे ज्यादा पढ़ी लिखे ना, तुझे पता है मामू। हाँ जाते साथ मैंने फिर बाइक की जब घंटी मारी ना, तो फिर यहाँ से ये वाली बच्ची अंदर आई है भागती हुई। ऐसा है। आयशा को मैंने नहीं देखा, ऐसा आपको देखा। आप आ रही थी ना या और थी? यही तो ये साथ वालों यही थी। हाँ जी। और ऐसा उसी टाइम भागती गई है ना बाहर। हमने कहा कौन है, कह रहा मामू। मैंने कहा नहीं मामू नहीं है, कह रहा तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है। हाँ और क्या, जाहिर बात है वो ज्यादा पढ़े लिखी है, आप कम पढ़े लिखे हो। इसलिए कह रही है कि मुझे ज्यादा पता है कि मामू ही आया है भाई। अब असूल की बात भी यही बनती है, जो बंदा देखता है उसको पता होता भी कौन आया है। उसने देखा है तो मुझे बोला ना कि हाँ जी मामू जी पहुँच गए हैं। हाँ जी। उसने देखा फौरन हमें बताया, हम यहाँ बैठे थे ना बरांडे में, तो कहते मामू आ गए। मैंने कहा अच्छा गा भाई की वो घंटी बजाइए ना अपने बैले क्या होती है वो। हाँ जी हाँ जी वो बजाइए ना, तो कहते मामू आ गए। मैंने कहा चलो अच्छा मुबारक हो जी, मामू आ गए। खैर मुबारक। इस साइड पे जी पानी भी आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलास नहीं था, ये गिलास ही है। ये गिलास ही है। चलें ठीक ये है। मग्गा बोलते हैं इसे। मग्गा है ना, लेकिन इसकी वो नहीं है डंडी। डंडी तोड़ दी। किसने तोड़ी है डंडी? इसे 2 साल नहीं बल्कि काफी साल हो गए, 6-7 साल हो गए इसको। मैं तो समझा कह रही है 100 साल हो गए। 100 साल तो नहीं हुए। कोशिश वाले गिलास लेके आते ना, वो बच्चे तोड़ देते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो घर का बंदा हूँ, मैं कोई मेहमान हूँ जो भाई यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ। सिर्फ मैं डंडी नहीं है ना, ये देख के परेशान हो रहा हूँ। हाँ जी डंडी तोड़ देते हैं बच्चे। मल्दी मैं चना ऐसे काम किया करते हैं, पता नहीं समझ क्यों नहीं आती। थक तो नहीं गई? नहीं। सर में दर्द तो नहीं हुई? नहीं। मुझे लगा हो रही है। नहीं इतनी वजन ही था भी नहीं जो सिर में दर्द हुई। अच्छा चलो बस ठीक है। सांस तो ऐसे लेते करती, ओए मार दिया ओए वो मेरे सर। चाय बना लो, मीठा कम रखना। चलो हाँ अगर सर में दर्द है तो फिर चाय बना लो जल्दी से। अभी पिए आपके आने से पहले। अच्छा मैंने भी तो पीनी है ना। आपने भी वैसे पीते नहीं है, इधर आता हूँ तो फिर जो है ना वो पड़ जाती है, क्या तलब हो जाती है। हाँ जी वो क्या बात है, समझदार हो गई है थोड़ी थोड़ी। तेरी बेटी, थोड़ी थोड़ी समझदार हो गई है। जी तलब हो जाती है ना चाय की। हमारा तो घर है ही चाय का बना हुआ, जो भी आते हैं बस चाय बनती है। अब तो बहुत कम हो गए क्योंकि इनके दादा अब्बू होते हैं ना, वो बनाते रहते हैं, हम इतनी नहीं चाय बनाते।
फातिमा बहन के पास बैठे हैं, पुरानी यादें याद कर रहे थे। इस घर के बारे में कुछ बातें पुराने डिस्कस हो रही थी और मैं जो है ना बात कर रहा था आप ही से कि भी इस घर में किस किस बहन ने हिस्सा शामिल किया था, कुछ याद है। तो हमें जो है ना तकरीबन 3 या 4 नाम याद आए हैं। माँ जी इफ्तिखार माँ जी, उनका हिस्सा इस घर में शामिल है इसको तामीर करवाने में। नजमा आपी का इस घर में हिस्सा शामिल है घर बनवाने में। और आसिम भाई हैं, उनका हिस्सा शामिल है। और फातिमा की मम्मा का हिस्सा शामिल है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे हमारे बहन भाई हैं जिन प्यारे बहन भाइयों ने ये हमें घर फातिमा बहन वाला बनवा कर दिया था, ज़मीन लेकर दी थी। अल्लाह पाक सबके कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकतों का नज़ूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मरहबा, चाय जी बनकर आ गई है। हाँ जी, चाय लग तो मज़ेदार कड़क रही है। थोड़ा सा आगे तो कप करो, नज़र ही नहीं आ रहे। चाय ज़बरदस्त लग रही है। ये लो जी, एक कप तो मेरा है और दूसरा कप किसका है? ये कमी का है और पहला कप मेरा है। पहला कप आपका है। ठीक। और किसी ने नहीं पीनी चाय? वो मैं और कपों में ले नहीं, जब इसने कहा भी अभी पिए मामू जी आने आपके आने से पहले, ऐसे ही है ना? ठीक है, आपने भी पी ली थी। ठीक है, बस फिर भी आपकी तुक्का लग गया, बन गया साथ। आपने तो नहीं पीनी ना? वो अभी कह रही है मैं लेके आ रही हूँ कपों। अच्छा, मुझे यहाँ पे हमें ला के दिए 2 कप, पीछे भी आपने यानी कि स्टॉक रखा हुआ है। रखा गया चाय। अब जी निकलता हूँ घर की तरफ। आप ही से गिले शिले भी हुए और आप ही कहती है जी मैं नाराज़ हूँ, आप आते नहीं मिलने के लिए। मैंने फिर आप ही को बताया है कि भाई आपके घर में आपस में लड़ाई होती है, मुझे गरीब को और मेरी फैमिली को ना आप बीच में रगड़ा करें। आपकी लड़ाई में जब आप हमें रगड़ते हैं तो ज़ाहिर सी बात है दिल तो दुखता है। आप खुद भी चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि हर घर में लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में अक्सर हो ही जाता है, बहनों भाइयों में हो जाता है। जैसे अब महवेश का भाई है भोला जिसको हम बोलते हैं, जो अहमद अली भाई की दुकान पर होता है, ये बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है, मियाँ बीवी में हो जाती है। लेकिन जब दूसरा बंदा लड़ाई की जद में आता है तो उसके लिए परेशानी बन जाती है। अब इनकी लड़ाई हुई होगी आपस में, तो फिर मैंने इनको बताया बाजी को, मैंने कहा इस वजह से हम नहीं आ रहे थे। और ये कहने लगी फिर मैं क्या करूं भाई, बस ये मसले वगैरह तो चलते रहते हैं। मैंने बताया कि भाई इस वजह से जो है ना हम नहीं आ रहे थे। कम से कम बंदे को बात करते हुए सोचना चाहिए यार, एक बंदे ने हमारे लिए इतनी मेहनत की, दिन रात मेहनत की और अब तक करते आ रहे हैं और फिर मुझे ही ठा के रगड़ देते हैं। मैंने क्या, मैं तो कोई बात नहीं करती, वो करते, अब मैं क्या करूँ? अच्छा वो शोहर है, अब करता है तो फिर अब क्या करूँ? अगर कोई से भला बुरा कहूँगी इसलिए बाजी ना हम आएंगे ना हमारी बात होगी, हम आएंगे तो हमारी बात होगी ना, इसलिए आना ही छोड़ दिया। नहीं, आपका घर है, दिन रात हो, हम तो नहीं नाराज हो। देखो मैं इतनी खुश हुई हूँ कि आपके मामू आगे बच्चों को कहा, मैंने कहा शुक्र है पाँव की ना मेहंदी उतर गई, हाथों की मेहंदी उतर गई आपके मामू। और यकीन करें आपसे ये तो अमानत देनी थी आप ही तस्लीम की, वरना कहाँ आना था मैंने। नहीं, चलो कोई शुक्रिया मेहरबानी आप ही का जो हमें किसी बहाने से हमारे घर भेज दिए। चलो मौका भी मिल गया और हम मिल भी लिए, देख भी लिए, बहुत ही खुशी हो रही है। बहन भाई तो मिलते रहते, लड़ाई झगड़े तो घर में होते रहते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं ना खून से माँ से जुदा तो नहीं होता। कौसर मुझे कह रही थी भाई हमें भी ले चलो भाई अपनी, यानी कि ना कह रही थी भाई आप ही को भी साथ ले चलो मुझे भी। मैंने कहा भाई अभी तो आपका जाना नहीं बनता, अभी सुलह नहीं है, वो लड़ रहे हैं। ये देखें, ये ऐसे ही लड़ते रहते हैं ये घर देखिए में। दोनों बहन भाई लड़ रहे हैं। आदिल तो बहुत ही शरारती है, स्कूल से आता है बस शरारती शुरू कर दे, बॉल उठाएगा बस दीवारों पे मारेगा, हाथी को साथ लड़ना शुरू हो जाएगा। बच्चों का आपकी काम ही यही है। ठीक है बच्चे, अल्लाह खैर करेगा, खुश रहो आबाद रहो। ठीक है मेरा बच्चा, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, आबाद रहो, खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो। मैंने कहा आपने नाराज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है ना? और आपके भाई का तो आपको पता ही है, वो तो शुरू दिन से ही ऐसा ही है। भाई सीधी बात है, हम तो नाराज होंगे। नहीं, आप नाराज होगे तो मैं मना लूंगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? तो देखो तो खाने पीने का कोई भूखा नहीं, तो सिर्फ प्यार मोहब्बत होना चाहिए, ठीक है ना? खाना पीना तो हर कोई अपने घर का ही लेता। खाने पीने पे तो लड़ाई हुई है, अल्लाह अकबर। तो समझ क्यों नहीं रही है, लड़ाई तो खाने पीने की वजह से हुई है। असल में बात यह है, मैं आपको बात ही खोल देता हूँ ताकि आपको पता भी चले किस बात की नाराजगी है। भाई रफीक ने सराइकी में बोला है जी तेरे अपने लक के चले जाते हैं। लक के मतलब ये होता है, लक का मतलब ये होता है कि कुत्ता जो होता है ना, वो जब साफ
करता है, क्या बोलते हैं वो, जिसमें वो खाना कुत्ते को डाल के देते हैं, वो लगता है। यानी कि ना आपके शौहर ने जो है ना हमें कुत्ते से तशबीह दे दी। इस वजह से जो है ना हमें इस बात को बड़ा जो है ना बहुत दूर जाके जो है ना महसूस दिल के अंदर जाके बात लगी है कि भाई तेरे अपने आके लग के चले जाती हैं। इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आता हूँ अपना नसीब लेके आता हूँ, मेरे घर कोई आता है तो अपना नसीब लेके आता है। मेहमान का नसीब रिस्क जो है ना अल्लाह पाक देता है, ना आपने खिलाना है ना मैंने खिलाना है। तो भाई रफीक को बात करते हुए कोई भी ऐसी बात हो, लेकिन ये बात करते हुए 100 बार सोचना चाहिए कि अगले बंदे के दिल पे क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी। और तो मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, कोई बंदूकें नहीं चली, गोलियां नहीं चली। अब उसको क्या करे, मैं तो कुछ नहीं कर सकी, आप लोग ही कुछ कर सकते। क्योंकि अगर मैं कुछ करूंगी तो फिर मुझे ही हर कोई भला बुला कहेगा भाई ये शोर के साथ यूं करते, इसलिए फिर मैं थोड़ा चुप रह जाती हूँ। अगर कोई बुरी बात करता है तो फिर मैं उसके साथ मुकाबला करती हूँ, भाई आप क्यों कहते हो, यूं क्यों करते हो, यूं गलत, भाई तुम्हारे आते हो। मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ, भाई मेरे आते हैं, मैं अपने को भी इज्जत करती हूँ। मैं तो दोनों बराबरी करती हूँ। ये मुझे मुबारकें दे रहे थे, आप दे रहे थे मुबारकें? आप मुबारक दे रहे थे भाई, मेहंदी उतर गई मामू की, हैं जी? मैंने अब मैंने कहा मैं शुक्र है पैरों की और हाथों पैरों की मेहंदी उतर गई, चलो आगे चलो, अपनी शक्ल दिखा दी किसी बहाने से। तो आप इन्हें हमारे घर भेज ही दिया ना, अल्लाह पाक उनको बहुत ज्यादा दे, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत डाले। तो सलीम आप ही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने कपड़े भेज दिए, चलो इस बहाने से हमारे घर रात हो गए। बस ये बात है, मैंने कहा चलो बता दे। और मेरी आदत है मैं मुंह पे बात करता हूँ जो भी हो, ठीक है? ये नहीं कि भाई दबा के बात को रखना। अगर आप मुझसे नाराज होंगे ना तो मुझे बताओ कि मामू मैं आपसे नाराज हूँ इस बात पे, ताकि आपकी नाराजगी का मुझे पता चले और मैं फिर जो है ना वो उसकी कमी बेशी पूरी कर सकूँ, ठीक है जी? अब आपने ये नहीं कहना कि मामू के पाँव में मेहंदी लगी हुई है, ठीक है जी? चले जी, गपशप हो गई है, आप ही के साथ अब निकलता हूँ घर की तरफ, काफी टाइम हो गया है, घर के मामलात वगैरह भी देखने होते हैं, ठीक है? आप ही अल्लाह खैर करे, फिर मुलाकात होती है, ठीक है दिल भाई? चक्कर जब मर्जी आओ, आपका अपना घर है। जी, विलेज में शादी है ना, कल मेहंदी है, इतवार बारात है, तो ये शादी भुगता के ना फिर इंशाल्लाह लगाएंगे चक्कर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल्कि जी मुझे याद आ गया है, मैं यहीं पे व्लॉग को एंड करता हूँ वीडियो का, क्योंकि व्लॉग हमारा हो चुका है मुकम्मल। उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।